हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि पशुपति व्रत हमें कितनी संख्या में करनी चाहिए एवं कब से शुरू करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो पशुपतिनाथ का व्रत हमें किसी भी सोमवार से शुरू करना चाहिए और सोमवार में जैसे कि शुक्ल पक्ष का समय होना चाहिए। 5 की गिनती में हमें 5 पशुपति व्रत करना होता है और 5वें व्रत में ही हमें उन्हें बैठा देना होता है। तो मैं इसमें उद्यापन विधि भी दिखाऊंगी कि उद्यापन वाले दिन हमें क्या 5वें सोमवार को हमें क्या करना है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। तो पशुपतिनाथ का व्रत करने के लिए आप माघ के महीने में, सावन के महीने में या कार्तिक के महीने में उठा सकती हैं और नहीं तो आपकी जब इच्छा हो जाए आप तब भी उठा सकती हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमें करने के लिए हमें जो पशुपतिनाथ व्रत की थाली लेनी होती है तो थाली हमें किस तरह से तैयार करना होता है। तो थाली जैसे कि आप जो भी पूजा का थाली लेकर जाएंगी तो वो एक थाली ही हमें सुबह जो थाली लेकर जाना है उसी थाली को हमें शाम को भी लेकर जाना है। तो शाम के टाइम में सुबह जो थाली लेकर जाएंगे उसमें से जो भी पूजन सामग्री हमें लेकर जाना है वो इतनी लेकर जाना है कि आधा हमें सुबह चढ़ाना है और आधा शाम को चढ़ाना है। उसमें नया हमें कोई चीज़ नहीं डालना है। बस सुबह के थाली में जैसे कि पूरा पूजा की सामग्री होगी और एक दीपक तो आप सुबह जलाएंगी ही और शाम के थाली में हमें क्या रखना है, थाली वही रहेगा, बस उसमें हमें 6 दीपक रख लेना है। मैं वीडियो में 5 दीपक दिखाई हूँ, ऐसे हमें 6 दीपक रख लेना है। और भोग प्रसाद के लिए आप कुछ भी बना सकती हैं। जैसे फल है तो यदि 3 की संख्या में फल होना चाहिए क्योंकि हमें प्रसाद 3 भाग में बांटना होता है। 3 भाग में प्रसाद बांटना है और 3 जगह हमें तीन जगह हमें मंदिर में रखना होता है, जिसमें से कि हमें 2 भाग मंदिर में छोड़ना होता है और 1 भाग हमें घर लेकर आना होता है। तो दीपक भी हमें 5 दीपक मंदिर में प्रज्वलित कर देना है और 1 दीपक हमें घर लेकर के आना है। तो जो दीपक हमें घर लेकर के आना है वो दीपक हमें अपने घर के अंदर प्रवेश करने से पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे में जला देना है। तो इस तरह से हमें पशुपति नाथ का व्रत करना होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमें जो थाली लेकर जानी है उस थाली में हमें क्या क्या सामग्री रखनी है। तो भोलेनाथ की जो प्रिय सामग्री है उसे हमें सुबह के टाइम में लेकर के जाना चाहिए और जल भी हमें अपने घर से लेकर के जाना है। यह है कि आपको नया सामान शाम को कुछ भी नहीं रखना है। और जो भी आप एक सोमवार को जो भी भोग लगाएंगी आपको प्रत्येक सोमवार को वही भोग लगाना होगा। यदि आप केले का भोग लगाती हैं तो आपके प्रत्येक सोमवार को केले का भोग लगाना है। यदि आप फलहार हलवा बना के लगाती हैं तो उसको हलवा और तीनों प्लेट में बराबर में हलवा रखना है या जो भी सामग्री है आपको तीनों में बराबर रखना है। यदि आप 1 केला रखती हैं तो 1 ही रखना है, 2 रखती हैं तो 2 रखना है। इस तरह से देखिए पूजा थाली हमें कैसे तैयार करनी है। तो जो भी रखना है जैसे कि बेलपत्र भी रखना है तो आप यदि 4 रखी हैं तो 2 सुबह चढ़ाइए, 2 शाम। और फूल भी रखी हैं तो फूल भी आप धतूरा रखी हैं तो 2 की संख्या में रखना है। जो भी रखना है हमें 2 की संख्या में, 1 हमें सुबह चढ़ा देना है और 1 हमें शाम के लिए रख लेना है। तो इस तरह से हमें थाली तैयार करनी होती है। तो थाली में देखिए हमें जैसे कि आप भोलेनाथ को जो भी चीज़ प्रिय है जैसे कि भांग है, धतूर है, मदार है, शमी पत्र है, मेरे इस प्लेट में नहीं है, आप लोग सब चीज़ रख लीजिएगा। और फिर उसके बाद से भस्म है, भांग है और क्या कहते हैं ये देखिए भस्म, मूंग, हरा मूंग भी भोलेनाथ को चढ़ता है बुध ग्रह की शांति के लिए, काला तिल, भांग। मैं ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा ऐसे करके आप ढक्कन में या तो फिर थाली में रख कर ही ले जाइए। और फिर वस्त्र स्वरूप ये हमें 2 टुकड़ी कलावा लेना है, 1 सुबह में पहना दी, 1 शाम के लिए। थोड़ा सा अक्षत ले जाना है, इसी में से अक्षत भी हमें बचाना है। माचिस और लोटे में जल ले लेना है। धूप बत्ती भी मैं 2 रख ली हूँ थाली में, 1 सुबह के लिए, 1 शाम के लिए। तो इस तरह से हमें थाली तैयार करना है
है। और फिर हमें दीपक 6 रखना है। 6 दीपक बना करके आप थाली में रख के ले जाइए। और 6 दीपक रखने के बाद से हमें वहाँ पे मंदिर में जब हमें पहुँचना है तो वहाँ पे हमें प्रसाद को 3 भाग में बांट करके 3 जगह रख देना है। और जो दीपक है उसे हमें अपने थाली में से 6 दीपक को पूरा निकालना है बाहर में, और जिसमें से कि हमें 3 भाग प्रसाद शिव जी के आगे रख देना है। और 3 भाग प्रसाद रख देना, और 6 दीपक में से हमें 5 दीपक प्रज्वलित करके वहाँ पे लगा देना है, और 1 दीपक हमें वापस अपने थाली में रख लेना है। और जो दीपक हमें थाली में रख के आना है वो हमें अपने मुख्य दरवाजे पर जला करके हमें घर के अंदर प्रवेश करना है। और जो भोग प्रसाद है आप 2 भाग वहाँ छोड़ देंगी और 1 भाग आप लेकर आएंगी। उसी को सबसे पहले हमें उसी को प्रसाद स्वरूप खाना है। और उसके बाद से आप चाहें तो या तो उतनी क्वांटिटी में प्रसाद चढ़ाई हैं तो आप उतना खा के अगर रख सकती हैं तो आप उतना खाकर भी रह जाइए, और नहीं तो हमें उसी समय में जो भी आपको खाना है, जैसे कि बहुत से लोग गुड़ पराठा खाते हैं, पूड़ी सब्जी भी आप खा सकती हैं, बिना नमक का बिना नमक का पूड़ी सब्जी भी आप खा सकती हैं। आपकी जो इच्छा हो आप खा सकती, लेकिन सबसे पहले हमें प्रसाद खा लेना है। उसके बाद से ही हमें और कुछ आगे खाना है, और उसी समय में बैठ करके हमें खा लेना है। तो देखिए प्रसाद हमें तीनों में बराबर बराबर ही रखना होता है, कम और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें 3 भाग बराबर बराबर बांट करके रखना है। तो इस तरह से हमें पूरी थाली अपनी सजा के ले जानी है, और इस तरह से हमें पशुपतिनाथ का व्रत करना है। और जब 5 पशुपति व्रत पूरा हो जाए तो 5वें वाले पशुपति व्रत के दिन हमें क्या करनी है, उद्यापन इस तरह से होता है। तो उस दिन हमें लास्ट सोमवार के दिन हमें 1 नारियल लेकर जाना है, और उस नारियल में हमें रक्षा सूत्र लपेट लेना है। और रक्षा सूत्र लपेटने के बाद आप उसमें कुछ दक्षिणा रख दीजिएगा, जैसे कि आप दक्षिणा आपकी जो सामर्थ्य हो, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, जो आपकी इच्छा हो वो आप उस नारियल में रक्षा सूत्र के साथ में बांध दीजिएगा। और बांधने के बाद से उसे हमें मंदिर में भोलेनाथ के जो आगे में अर्घा होता है वहाँ पे हमें उस नारियल को रख देना है। भोलेनाथ के ऊपर हमें कोई प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहिए, उनके ऊपर हम शिवलिंग पे हमें कोई प्रसाद नहीं रखना चाहिए, और कोई भी चीज़ चढ़ाकर छोड़ना नहीं चाहिए उनके ऊपर। तो हमें उद्यापन उस दिन करके और हमें भगवान से क्षमा प्रार्थना करके अपने घर आ जानी है। और उस दिन भी हमें सब दिन के तरह ही प्रसाद खा करके उसके बाद से यदि आप भोजन करती हैं तो भोजन कर लीजिए, और भोजन नहीं करती हैं तो आप वो प्रसाद खा करके ही रह जाइए। इस तरह से हमें पशुपति व्रत करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में जय शिव शंकर ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा।